अगर सूक्ष्म जगत की यात्रा में अभी आप नए नए हैं तो जब चाहे आप मंत्र जप कर लेते होंगे, जब चाहे आप नाच साधना कर लेते होंगे, जब चाहे आप त्राटक कर लेते होंगे या फिर जब चाहे आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर लेते होंगे। लेकिन आप इनमें से कोई भी विधि फॉलो करते हों, आपको सब कुछ ही एक साथ नहीं करना है। जैसे अगर आप नाद साधना कर रहे हैं, 21 दिनों तक आपको सिर्फ नाद ध्वनि को ही सुनना है। ऐसा नहीं कि आप नाद साधना भी कर रहे हैं और थोड़ी देर में आप त्राटक करना शुरू कर देते हैं या फिर कोई अन्य विधि करना शुरू कर देते हैं। अगर आप नाद साधना कर रहे हैं और नाद ध्वनि सुनने के दौरान अचानक से आपको ख्याल आता है कि अब आपको अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है या फिर अपनी सांसों को साधना है, तो नाद साधना के दौरान जैसे ही आपका ध्यान अपनी सांसों पे चले जाता है तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको तुरंत रोक करके दोबारा से नाद ही सुननी है। मतलब 21 दिनों तक आपको सिर्फ नाद साधना ही करनी है, तो सिर्फ नाद साधना ही करनी है। और जैसे आप अपनी सांसों को साध रहे हैं या फिर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो अपनी सांसों पर ध्यान लगाने के दौरान अगर आपको नाद भी सुनाई पड़ रही है और आप अपनी सांसों पर भी ध्यान लगा रहे हैं और साथ साथ में नाद भी सुन रहे हैं, तो फिर तुरंत आपको ऐसा करने से रोक देना है। मतलब आपको नाद नहीं सुननी है, सिर्फ अपनी सांसों पर ही ध्यान लगाना है। मतलब 21 दिन तक आपको सिर्फ एक ही विधि फॉलो करनी है। भले ही आप त्राटक कर रहे हों या फिर नाद साधना कर रहे हों या फिर थर्ड आई मेडिटेशन कर रहे हों या फिर कोई अन्य विधि फॉलो कर रहे हों, लेकिन सारी की सारी विधियां आपको एक साथ फॉलो नहीं करनी है। आपको 21 दिन तक त्राटक करना है तो सिर्फ त्राटक ही करना है। आपको 21 दिन तक नाद ध्वनि सुननी है तो 21 दिन तक आपको सिर्फ नाद ध्वनि ही सुननी है। और 21 दिन तक जो भी विधि आप फॉलो करते हैं, उस विधि का अच्छा रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइमिंग भी बनानी होगी। मतलब अगर आप रात को 11 बजे नाद साधना करने लगते हैं तो आपको 21 दिन तक हर रोज रात 11 बजे ही नाद साधना करनी है, मतलब नाद ध्वनि सुननी है। अगर आप एक पर्टिकुलर टाइमिंग के साथ 21 दिनों तक एक पर्टिकुलर विधि फॉलो करते हैं, फिर आप उस विधि की एक अलग अवस्था को प्राप्त करते हैं। जैसे अगर आप हर रोज रात 11 बजे 21 दिन तक सिर्फ नाद ध्वनि ही सुनते हैं, तो फिर नाद साधना की भी अलग अलग स्टेज होती हैं और उनमें से कोई भी स्टेज आपकी सहजता के हिसाब से आपको घटित होगी। लेकिन आपको सभी विधियों का मिक्सअप नहीं करना है, मतलब एक ही साथ आपको बहुत सारी विधियां फॉलो नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर वो कुछ और क्रिएट हो जाता है। तो एक टाइम पर और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के साथ आपको सिर्फ एक ही विधि फॉलो करनी है। और उस विधि को फॉलो करने के दौरान अगर आप किसी अन्य विधि में ऑटोमेटिक स्विच ओवर हो रहे हैं, आपको अलर्ट हो जाना है और उसके बाद दोबारा से उसी विधि में लग जाना है। और एक बात मैं आपको मुक्ति या फिर मोक्ष मार्ग के बारे में बताना चाहता हूँ। किताबों में लिखा हुआ आपको समझ में आ गया या फिर किसी का बोला हुआ आपको समझ में आ गया, किसी भी बाहरी तत्व द्वारा दिया गया ज्ञान आपको समझ में आ गया, तो बाहरी तत्वों द्वारा जो भी आपको समझ में आया है, उस समझ के साथ आपको परमात्मा घटित नहीं होगा। मतलब आपको इस सूक्ष्म जगत का या फिर हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड का कोई भी रहस्य जो किताबों में लिखा गया है या किसी इंसान साधक भक्त द्वारा बताया जा रहा है, आपको समझ में तो आ गया, लेकिन परमार्थ के मार्ग पर ये वाली समझ काम नहीं करती है। परमार्थ के मार्ग पर सिर्फ बोध काम करता है। आपको किताबों में लिखा हुआ भले ही समझ में आ गया हो, लेकिन आपको उस विषय का बोध नहीं है। एक्चुअल में जो सदगुरु होते हैं या फिर परम तत्व परमात्मा की जो बातें होती हैं, वो सदगुरु बताना नहीं चाहते या फिर उनका शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता, लेकिन मजबूरी में सदगुरु को बताना पड़ता है। लेकिन बताने से जानने वाले को ये नुकसान होता है कि अगर वो ध्यान साधना करता है या फिर मंत्र साधना करता है या फिर परमार्थ के मार्ग पे चलता है तो वो कल्पनाएं करने लगता है। इसलिए भी सूक्ष्म जगत के जो अनुभव होते हैं वो उच्च स्तरीय जो गुरु होते हैं वो बताने को मना करते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको अपना अनुभव बताऊंगा और उसके बाद आप वही विधि फॉलो करने लगते हैं तो मेरे द्वारा बताया गया अनुभव आप कल्पना करने लगेंगे। मतलब नाद ध्वनि सुनने के बाद मुझे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का बोध हुआ था तो शायद मुझे भी ऐसा ही होगा। तो इसलिए भी साधना के अनुभवों को बताने के लिए उच्च स्तरीय गुरु मना करते हैं। और जहाँ तक बात रही महाशून्य की या फिर परमात्मा की, परमात्मा तो मौन अवस्था में रहते हैं, तो परमात्मा का या फिर मोक्ष का ज्ञान देने वाले गुरु भी मौन ही होते हैं। और जो मोक्ष मार्ग में चलते हैं उनके जो गुरु होते हैं या फिर जो भी वहाँ पर शिष्य होते हैं, मौन अवस्था में रहकर ही वहाँ पर बोध घटित हो रहा होता है। और अगर आप इस फिजिकल वर्ल्ड में सदगुरु का कोई शिविर देखेंगे तो आपको ये पता ही नहीं लगेगा कि इनमें सदगुरु कौन है और शिष्य कौन है। सिद्धि मार्ग के बारे में तो कोई भी इंसान साधक या भक्त या फिर गुरु आराम से अपने मुंह से बोल सकता है, लेकिन मुक्ति का जो मार्ग होता है वो मौन मार्ग होता है। मतलब परमात्मा जो होते हैं वो वैसे ही मौन अवस्था में रहकर सर्वाइव करते हैं।
तो मोक्ष मार्ग के बारे में तो शब्दों से बताया भी नहीं जा सकता है। लेकिन जैसा कि हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में बहुत सारे लोग मोक्ष मार्ग से वंचित हैं या फिर उन्हें पता ही नहीं है कि इस दुनिया में परमात्मा नाम की भी कोई चीज़ होती है और परमात्मा की सिद्धि भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो मजबूरी में जो सद्गुरु होते हैं उन्हें शब्दों का इस्तेमाल करना होता है, लेकिन सद्गुरु के शब्दों को अगर आप सुन लेते हैं और आपको वो शब्द समझ में आ जाते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया कि किसी का लिखा हुआ या फिर किसी का बोला हुआ अगर आपको समझ में आ रहा है तो वो मोक्ष के मार्ग पे काम नहीं करता है। मोक्ष मार्ग पे सिर्फ बोध काम करता है। चलिए मैं इसका एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन परमार्थ के मार्ग का एग्जाम्पल देना बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ता है। जैसा कि मुझे मुक्ति या फिर मोक्ष के बारे में बहुत तरह के कमेंट्स आते हैं कि अगर हमें मुक्ति प्राप्त हो गई या फिर हम परमात्मा बन गए तो क्या हमें ये फिजिकल वर्ल्ड वाली अपनी लाइफ याद रहेगी या नहीं, समथिंग लाइक दैट। तो जैसे ये मैं हूँ और मैं इस फिजिकल वर्ल्ड में सर्वाइव करता हूँ, मेरा कुछ नाम है और मैं कुछ काम करता हूँ, मेरी बहुत सारी इच्छाएं भी हैं, और ये जो पत्थर है ये परमात्मा है। लेकिन ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये परमात्मा है। कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं। और परमात्मा कौन? जिसका विस्तृत रूप या तो मैं हूँ या फिर ये पूरा ब्रह्मांड है। और इस ब्रह्मांड में जैसे कि मैं सर्वाइव कर रहा हूँ, मेरी इच्छाएं हैं, मेरा कोई नाम है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, ये सब मेरे सुख और दुख ये सब भी या फिर इस पूरे ब्रह्मांड का विस्तार ही इस पत्थर में समा जाता है, मतलब इस परमात्मा में समा जाता है। मतलब ये बाहर आपको जो भी दिखाई दे रहा है या फिर जो भी आपको नहीं दिखाई देता है, जैसे कि आपकी सोच हो गई, ये हवा हो गई, आपकी इच्छाएं हो गई या फिर आपकी मेमोरी हो गई या फिर ये हमारा मन हो गया, इस मन को भी इस परमात्मा द्वारा ही बनाया गया है और इसकी ऊर्जा द्वारा ही ये गतिमान अवस्था में रहता है। मतलब इस पृथ्वी समेत इस पूरे ब्रह्मांड के हर एक तत्व का मूल सत्य यहाँ से शुरू होता है। और मैं ये पत्थर या फिर ये परमात्मा तब बनूंगा जब मैं इस पूरे फिजिकल वर्ल्ड से टोटली विमुख हो जाऊंगा। उस विमुखता में मेरी इच्छाएं भी हैं, मेरे सुख भी हैं, मेरे दुख भी हैं, मेरा मन भी है, मेरे आज तक के सारे जन्म भी इसी परमात्मा में मिल जाते हैं। मतलब यहीं से उनकी शुरुआत हुई थी। तो जिस सुख और दुख की बात आप करते हैं ना, तो सुख भी एक तरह की ऊर्जा है और दुख भी एक तरह की ऊर्जा है। मतलब ये सुख और दुख वाली जो ऊर्जा है उसको बनाने का जो विज्ञान है, उसके बाद हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में लॉन्च करने का जो विज्ञान है, उसका केंद्र बिंदु भी इसी परम तत्व परमात्मा में है, मतलब इसी पत्थर में है। और अगर मैं यही पत्थर बन जाता हूँ, मतलब परमात्मा बन जाता हूँ, तो यकीनन हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड के साथ साथ इस पूरे ब्रह्मांड के बोध इकट्ठा करने के साथ ही मैं ये पत्थर बनूंगा। मतलब उसके बाद मुझे कोई लिखा हुआ समझने की जरूरत नहीं है, किसी का बोला हुआ समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे इस पूरे ब्रह्मांड का ही बोध घटित हो चुका है। मतलब मुझे परम तत्व परमात्मा घटित हो चुका है। तो ये सब घटित होने के बाद अगर मैं परमात्मा ही बन जाता हूँ, और जैसा कि मैंने बताया कि परमात्मा एक ऐसी ऊर्जा है जो कि सर्वत्र है, सर्वज्ञ है और वो मौन अवस्था में रहती है, वो कुछ करते नहीं है लेकिन वो सब जगह होते हैं। तो मैं भी उसी परमात्मा की ऊर्जा में मिल जाऊंगा। तो मैं भी कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ देखता रहूंगा और मैं सर्वत्र होऊंगा या फिर सर्वज्ञ होऊंगा, और मौन और अदृश्य रहकर भी मैं इस पूरे ब्रह्मांड में होऊंगा। एनीवेज, आगे इस विषय पर मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।